हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। हम एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि आपके कौन से टेंसेस यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे या कौन से ग्रामर के रूल्स यूज़ हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की स्टोरी है द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर। इम्पॉर्टेंस होता है महत्व और सेल्फ केयर होता है स्व देखभाल या खुद की देखभाल। तो पूरा आपका इसका मीनिंग होगा कि स्व देखभाल, ठीक है। स्व की जगह आप बोल सकते हो खुद की देखभाल का, ऑफ हो गया का महत्व, ठीक है। खुद की देखभाल का महत्व। इन द हार्ट ऑफ अ बस्लिंग इंडियन टाउन नेम्ड आनंद नगर लिव्ड अ यंग वुमेन नेम्ड माया। अब यहाँ पे आप देखो नेम्ड, लिव्ड, ठीक है। यहाँ पे भी है नेम्ड। ये सारी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है आपकी पास्ट टेंस में। ये है आपका पास्ट इनडेफिनेट टेंस, क्योंकि इसमें आपकी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया। इन हो गया आपका में द हार्ट ऑफ अ बसलिंग इंडियन टाउन, ठीक है। बसलिंग होता है हलचल भरे, हलचल भरे इंडिया के शहर में आनंद नगर नाम के, ठीक है। नेम्ड होता है नाम के। लिव्ड मतलब रहती थी, ये होता है आपका लिव की सेकंड फॉर्म। रहती थी एक युवा महिला मीरा नाम की, ठीक है। नेम्ड होता है नाम का, नाम की, ऐसे से। आनंद विहार नाम का इंडियन का शहर, मीरा नाम की युवा लड़की। तो आपके पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा यहाँ पे कि आनंद नगर, आनंद नगर नाम के एक बस्लिंग इंडियन टाउन, एक हलचल भरे भारतीय शहर इन द हार्ट ऑफ, इन द हार्ट ऑफ का मतलब हो गया कि बिल्कुल उसके बीच में, ठीक है। ये हो गया आपका बीच में। तो भारतीय शहर के बीच में एक मीरा नाम की युवा महिला रहती थी। लिव्ड, एक सेकेंड, रहती थी, ठीक है। आनंद विहार नाम के एक हलचल भरे भारतीय शहर के बीच में एक मीरा नाम की युवा महिला रहती थी। मीरा वॉज ऑलवेज engrossed in helping others, be it with academic tasks or looking after her friends, ठीक है। मीरा जो है वो engrossed रहती थी। engrossed का मतलब होता है एकदम, मतलब खोए रहना उस चीज में, ठीक है। बहुत ही अच्छे से वो काम करना, ठीक है। खोए रहना, या एक और वर्ड इसका हो सकता है आपका तल्लीन रहना, डूबे रहना, ठीक है। औरों की सहायता में ही खोई रहती थी, डूबी रहती थी। मीरा वॉज ऑलवेज मतलब हमेशा औरों की सहायता में खोई रहती थी, चाहे वो एकेडमिक टास्क, बी इट विद एकेडमिक टास्क, ठीक है। चाहे वो शैक्षणिक कार्य, एकेडमिक होता है जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो, ठीक है। तो शिक्षा होता है पढ़ाई, एकेडमिक हो गया आपके, एक सेकेंड, शैक्षणिक टास्क हो गया कार्य। इसको आप बोल सकते हो पढ़ाई के से रिलेटेड या पढ़ाई से जुड़े हुए कार्यों में, ठीक है। एकेडमिक टास्क को अगर आप शैक्षणिक कार्य नहीं बोलना चाहते तो, या चाहे वह उसके दोस्तों का देखभाल करना हो, लुकिंग आफ्टर है फ्रेंड्स, ठीक है। लुकिंग आफ्टर होता है किसी की देखभाल करना,
देखभाल करना, तो अपने दोस्तों की देखभाल करना हो जाए या किसी को पढ़ाई में के कामों में मदद करना हो, तो मीरा हमेशा दूसरों की मदद करने, दूसरों की मदद करने में खोई रहती थी, बी इट, ठीक है, बी इट मतलब चाहे वह पढ़ाई से जुड़े, ठीक है, पढ़ाई से जुड़े मतलब शैक्षणिक, पढ़ाई से जुड़े कार्य हों या अपने दोस्तों की देखभाल करना, या अपने दोस्तों की देखभाल करना। वन डे, एक दिन हर ग्रैंडमदर अमृता, अब ये जो वर्ड है आपका दो कॉमा के बीच में अमृता, ये उसके ग्रैंडमदर के बारे में बता रहा है, ठीक है, ग्रैंडमदर को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ पे उसका नाम बताए या चाहे पे यहाँ पे वो उसकी क्वालिटीज बताएं। तो ये हो जाएगा आपका सारा इसी के अंदर जो इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे हर ग्रैंडमदर हु लिव्ड विद हर, तो ये उसके बारे में बताना हो गया जो भी आएगा। अगर आप इस पोर्शन को यहाँ से हटा भी दोगे इस चीज को अमृता को, तो आपका सेंटेंस पूरा है, हर ग्रैंडमदर शेयर्ड अ पीस ऑफ विजडम, यहाँ पे, और ये जो चीज है ये इसको रिप्लेस भी कर सकती कि अमृता शेयर्ड अ पीस ऑफ विजडम, पर अमृता कौन, हर ग्रैंडमदर। तो एक दिन उसकी दादी अमृता शेयर्ड मतलब बाटी, शेयर की सेकंड फॉर्म है शेयर्ड, क्या बांटा, अ पीस ऑफ विजडम, ठीक है, पीस हो गया टुकड़ा, विजडम हो गया ज्ञान, तो ज्ञान का टुकड़ा या एक सलाह, पीस ऑफ विजडम सलाह भी बोल सकते हो, दैट वुड प्रोफाउंडली इम्पैक्ट मीराज लाइफ, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस होता है आपका का के की, तो ये हो गया मीरा की जिंदगी, ठीक है, इम्पैक्ट होता है प्रभाव, प्रोफाउंडली होता है आपका गहरा, बहुत, ठीक है, बहुत ही डीपली इम्पैक्ट पड़ा, प्रोफाउंडली इम्पैक्ट पड़ा मतलब गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो एक दिन उसकी दादी अमृता ने उसके साथ, या उसकी दादी अमृता ने, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, ज्ञान का एक टुकड़ा बांटा या एक सलाह दी, ठीक है, शेयर्ड अ पीस ऑफ विजडम, आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो कि उसकी दादी अमृता ने उसे एक सलाह दी, या उसकी दादी अमृता ने ज्ञान का एक टुकड़ा बांटा जिसका मीरा के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसका मीरा के जीवन पर एक गहरा प्रभाव पड़ा, एक गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। और वो सलाह क्या थी उनकी, वो कह रही थी कि मीरा माय डियर, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो मेरी प्यारी मीरा या मीरा मेरी प्यारी, ठीक है, तो हम लिख रहे हैं इसको मेरी प्यारी मीरा, अमृता बिगेन, अमृता ने कहना शुरू किया,
अमृता ने कहना शुरू किया। ठीक है, बिगेन जो होता है आपका, बिगिन की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है शुरू करना। ठीक है, और आगे क्या बोला उन्होंने, नेवर फॉरगेट द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ केयर। ठीक है, कभी नहीं भूलना, नेवर फॉरगेट कभी नहीं भूलना, द सिग्निफिकेंस महत्व, एक सेकेंड, सिग्निफिकेंस हो गया आपका महत्व, ऑफ सेल्फ केयर खुद की देखभाल का, या आत्म देखभाल, स्व देखभाल का। जस्ट एज अ प्लांट नीड्स नरिशमेंट, जैसे कि, जस्ट एज हो गया जिस तरह या जैसे कि, जिस तरह एक पौधे को नरिशमेंट चाहिए। ठीक है, नरिशमेंट हो गया आपका पोषण, जैसे इस पौधे को पोषण चाहिए, टू ब्लॉसम खिलने के लिए, ब्लॉसम होता है खिलने के लिए, टू ब्लॉसम खिलने के लिए, यू मस्ट केयर फॉर योर सेल्फ टू थ्राइव। ठीक है, तुम्हें खुद की देखभाल करनी चाहिए, टू थ्राइव। ठीक है, थ्राइव का मतलब हो गया, मतलब एक तरह से वही हो गया कि अपनी देखभाल करनी चाहिए अपने पनपने के लिए या अपने खिलने के लिए। ठीक है, थ्राइव हो गया पनपना, या फिर थ्राइव हो सकता है फलना फूलना, फलना फूलना, या कामयाब होना। ठीक है, ठीक है, बढ़ना भी बोल सकते हो आप, बढ़ना, कामयाब होना। ठीक है, तो मीरा, अमृता ने कहना शुरू किया, मेरी प्यारी मीरा, नेवर फॉरगेट द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ केयर, आत्म देखभाल के महत्व को, आत्म देखभाल के महत्व को कभी मत भूलना, नेवर फॉरगेट, कभी मत भूलना। जस्ट एज अ प्लांट्स नीड नरिशमेंट टू ब्लॉसम, यू मस्ट केयर फॉर योर सेल्फ टू थ्राइव, जिस तरह एक पौधे को खिलने के लिए पोषण चाहिए होता है, खिलने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता। ठीक है, नीड्स आवश्यकता होती है, उसी तरह तुम्हें भी बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए अपनी देखभाल करनी होगी, उसी तरह तुम्हें भी फलने फूलने के लिए, फलने फूलने के लिए अपनी देखभाल करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपका मस्ट होता है कंपल्शन दिखाने के लिए कि वो चीज़ करना ही होगा, कुछ भी। केयर का मतलब होता है देखभाल, और बाकी हमने देख लिया थ्राइव का मीनिंग भी। अब अगर आप देखो तो आपका जो इन्वर्टेड कॉमर्स में चीज़ होती है वो होती है आपकी डायरेक्ट स्पीच, और मोस्टली एक चीज़ होती है आपकी प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि हम डायरेक्टली वो कोट कर रहे हैं जो वो आदमी तब कह रहा था। तो अमृता जब बात कर रही थी मीरा से, जब उसने जो चीज़ कही, हमने ऐसे कैसे उसे कोट किया। ठीक है, तो उसने उस टाइम मीरा से बोला था कि कभी मत भूलना। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई फॉरगेट, यहाँ पे भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, और ये नॉर्मल आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये इसलिए आया क्योंकि ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मीरा और उसकी दादी कभी पास्ट में बात कर रहे थे, तो हमारी पूरी स्टोरी किस में है,
पास्ट में। जब हम डायरेक्ट कोट कर रहे हैं तो उसी टाइम जो बात हो रही थी हमने ऐसी की ऐसी वो बोली, तो वो आपका प्रेजेंट टेंस में आ गया। लेकिन अगर जैसे उसने यहाँ बोला होता अमृता ने कि जब तुम छोटी थी, तो यहाँ फिर पास्ट टेंस आता, क्योंकि वो उस टाइम भी जब बोल रही है तो वो चीज़ पास्ट टेंस में ही थी। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, पर धीरे धीरे आप देखोगे आपको समझ आने लग जाएगा। इनिशियली पजल्ड, मीरा soon realized that in her constant service to others she had neglected her own well-being। ठीक है, पजल्ड होता है हैरान, हैरान। रियलाइज्ड जो है आपका, रियलाइज की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है आभास होना या एहसास होना, आभास या एहसास होना। ठीक है, इन हर कांस्टेंट सर्विस टू अदर्स, कांस्टेंट होता है निरंतर। ठीक है, सर्विस हो गया, औरों की निरंतर मतलब सेवा में। शी हैड नेग्लेक्टेड हर ओन वेलबींग, उसने अपनी वेलबींग की, अपनी भलाई की, वेलबींग हो गया अपना भलाई की या अपने स्वास्थ्य की, कुछ भी कह सकते हो आप, स्वास्थ्य की, नेग्लेक्ट किया अपने स्वास्थ्य को। ठीक है, हैड नेग्लेक्टेड ये आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट ये हो गया आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बाकी ये सारा आपका पास्ट इंडेफिनिट है। तो उसने जो है नज़रअंदाज किया, नेग्लेक्ट करना हो गया नज़रअंदाज, नज़रअंदाज। ठीक है, तो आपके पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा कि शुरू में हैरान होने पर या शुरू में हैरान होकर, शुरू में हैरान, मीरा को जल्द ही एहसास हुआ, मीरा को जल्द ही एहसास हुआ क्या, कि दूसरों की निरंतर सेवा में, कि दूसरों की निरंतर सेवा में उसने अपनी भलाई की उपेक्षा की है या उसने अपनी भलाई को नज़रअंदाज किया है, नज़रअंदाज किया है। She began taking short breaks। begin की सेकेंड फॉर्म होता है began, ये आपका फिर से आ गया पास्ट इंडेफिनेट ही, पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, तो उसने शुरू किया छोटे ब्रेक्स लेना। ठीक है, छोटे छोटे ब्रेक लेना उसने शुरू किया। डेल्विंग इनटू हर फेवरेट लिटरेचर। ठीक है, डेल्विंग क्या होता है, वही खोना। ठीक है, अपने जो है फेवरेट लिटरेचर में, अपने पसंदीदा साहित्य में खो जाना या खोना, या वही जो हमने पीछे देखा था तल्लीन होना, उसने शुरू किया। एंड इमर्सिंग हर सेल्फ इन द नेचुरल ब्यूटी अराउंड हर। ठीक है, इमर्सिंग भी वही हो गया डूबना। ठीक है, डूबना, खुद को डुबाना किसमें, नेचुरल ब्यूटी अराउंड हर, अपने आसपास की प्राकृतिक सौंदर्यता। ठीक है, अराउंड हर मतलब आसपास। तो आपका पूरा सेंटेंस का मीनिंग हुआ यहाँ पे कि उसने छोटे छोटे ब्रेक लेना शुरू कर दिया, उसने छोटे छोटे ब्रेक लेना शुरू किया अपने शुरू किया
बाद में लिखेंगे। उसने छोटे छोटे ब्रेक लेना, अपने पसंदीदा साहित्य में तल्लीन होना, अपने पसंदीदा साहित्य फेवरेट लिटरेचर में तल्लीन होना और अपने आसपास की प्राकृतिक सुंदरता में डूबना, अपने आसपास की प्राकृतिक सुंदरता में डूबना शुरू किया। ठीक है, बिगैन अब आया यहाँ पे, क्योंकि उसने ये तीनों चीज़ें शुरू की थी, इसीलिए वो आया लास्ट में, और तीनों चीज़ें हमने नोट कर दी कि क्या क्या उसने शुरू किया था। टू हर डिलाइट, अपनी खुशी, मतलब डिलाइट होता है खुशी, ठीक है, तो खुशी से मीरा को क्या महसूस हुआ, मीरा फेल्ट अ न्यू फाउंड सेंस ऑफ जॉय एंड वाइटैलिटी। ठीक है, मीरा को खुशी और वाइटैलिटी मतलब जीवन शक्ति, ठीक है, वाइटैलिटी होता है जीवन शक्ति का अनुभव हुआ। ठीक है, या महसूस हुआ। फील की सेकंड फॉर्म हो गया फेल्ट, इसका मतलब हो गया महसूस होना। ठीक है, और न्यू फाउंड क्या होता है, जो नया नया मिला हो। ठीक है, नई अनुभूति, न्यू फाउंड सेंस, नई अनुभूति किसकी, खुशी की और जीवन शक्ति की। टू हर डिलाइट, अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए मीरा को खुशी और जीवन शक्ति की एक नई अनुभूति महसूस हुई। ठीक है, मीरा को खुशी और जीवन शक्ति की एक नई अनुभूति महसूस हुई, फेल्ट, महसूस हुई। टू हर डिलाइट मतलब यूज़ कहाँ करते हैं हम, जहाँ पे जैसे कि मतलब मान लो कि मैंने पढ़ाई शुरू की, से इंग्लिश पढ़ रहे हैं जैसे अभी हम, तो सपोज 2-3 महीने चले गए और आपको इंग्लिश आ गई, ठीक है, वीडियोस का करके, तो आप अगर उसे बोलना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो, टू माई डिलाइट आई लर्नड इंग्लिश वेरी क्विकली। मतलब ये थोड़ा सरप्राइजिंग वे में होता है कि मतलब मुझे बहुत, मतलब हमने अनएक्सपेक्टेडली कोई काम किया था किसी और की सलाह मानकर और वो ठीक निकला, तो वो होता है टू हर माई देयर डिलाइट। ठीक है, तो उस चीज़ से मतलब हमें खुशी मिली। शी डिस्कवर्ड दैट बाई टेंडिंग टू हर ओन नीड्स शी कुड enhance her ability to care for those around her। ठीक है, शी डिस्कवर्ड, उसने पाया कि बाई टेंडिंग टू हर ओन नीड्स, ठीक है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करके, अपनी ज़रूरतों को पूरा करके, बाई टेंडिंग हो गया अपनी ज़रूरतों को, मतलब पूरा करके या ध्यान रख के, अपनी ज़रूरतों पूरा करके या ध्यान रखकर। ठीक है, नीड्स तो हो गया ज़रूरतें। शी कुड इनहेंस हर एबिलिटी टू केयर फॉर दोज अराउंड हर। केयर तो देखभाल हो गया, फॉर दोज अराउंड हर मतलब जो उसके आसपास हैं उन लोगों की देखभाल करने की क्षमता, एबिलिटी होगी क्षमता जो है, इन्हांस हो सकती है
बढ़ सकती है, ठीक है, बढ़ सकती है, ये कुड इनहेंस का मीनिंग हो गया पूरा, ठीक है। तो उसने पाया कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करके वह अपने आसपास के लोगों की देखभाल करने की क्षमता बढ़ा सकती है, ठीक है। फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, उस दिन के बाद से, उस दिन के बाद से आनंद नगर विटनेस्ड, ठीक है, आनंद नगर ने देखा अ मोर रेडियंट मीरा, ठीक है, एक और अधिक उज्जवल मीरा को, ठीक है, रेडियंट हो गया उज्जवल। imparting the importance of self care through simple yet profound actions, ठीक है, imparting the importance, impart का मतलब होता है मतलब बताना, किसी को ज्ञान देना हो गया वैसे, जैसे या बताना क्या महत्व, स्व देखभाल का, थ्रू सिंपल मतलब सिंपल हो गया सरल, येट प्रोफाउंड एक्शंस, सरल लेकिन, येट हो गया लेकिन, प्रोफाउंड मतलब गहरे, एक्शंस मतलब कार्य, थ्रू हो गया के द्वारा या के माध्यम से, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस का क्या मीनिंग हो गया आपका कि उस दिन के बाद से आनंद नगर में एक उज्जवल मीरा दिखी, मोर रेडियंट मतलब और, में एक और अधिक उज्जवल भी बोल सकते हो आप, में एक और अधिक उज्जवल मीरा दिखी, जो सरल लेकिन, ठीक है, सिंपल येट गहन कार्यों के माध्यम से, सिंपल जो सरल लेकिन गहन या गहरे कार्यों के द्वारा, के माध्यम से, कुछ भी के द्वारा आत्म देखभाल के महत्व को बता रही थी, आत्म देखभाल के महत्व को बता रही थी, ठीक है। मतलब अगर आप खुद की देखभाल करोगे तो ही आप औरों की देखभाल अच्छे से कर पाओगे, औरों की देखभाल में अगर आप खुद को इग्नोर करोगे बिल्कुल, तो धीरे धीरे आप औरों की देखभाल भी नहीं कर पाओगे अच्छे से। यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।